सभी बच्चे गद्यांश नंबर 5 ध्यानपूर्वक देखें और सुने। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। वास्तव में कालिदास भारतीय कवियों में श्रेष्ठतम हैं। एकतः तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धतेः सर्वांगीणता तत्र राजते। एक तरफ तो उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश दिखाई देता है। एक तरफ उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश दिखाई देता है और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सुशोभित होती है और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूतीनाम् इंद्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जयितुं पारयति। उनके काव्य में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों के इंद्रधनुष को किसी का भी सहृदय चित्त को प्रभावित करने में समर्थ है। तो उनके काव्य में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के मन को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृति अपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह मानव की सहचरी के समान आचरण करती है। यद्यपि प्रकृति जड़वत है, परंतु आप रचनाओं में देखेंगे कि वह मनुष्यों की भांति उसका जो है मानवीकरण किया है कवि ने। तो प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह मानव की सहचरी के समान आचरण करती है। सहचरी अर्थात साथ रहने वाली। रघुवंशे दिग्विजयार्थ प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः संपादयन्ति। रघुवंश में, जिसे आपने देखा 19 सर्गों का था, तो रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु का सम्मान वन के वृक्ष पुष्पों की वर्षा करके संपादन करते हैं अर्थात पूर्ण करते हैं। तो रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु का सम्मान वन के वृक्ष पुष्पों की वर्षा करके पूर्ण करते हैं। मेघे विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टिः परिलक्ष्यते। मेघे अर्थात मेघदूत में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विह्वलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित अर्थात दिखाई देती है। तो मेघदूत में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है अर्थात यक्ष की प्रेम विह्वलता का जैसा वर्णन कालिदास ने मेघदूत में किया वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। तत्र वाह्यन्तः प्रकृत्योः मर्म स्पृग वर्णनम अस्ति। वहाँ बाह्य और आंतरिक अर्थात बाहरी और आंतरिक प्रकृति का मर्म स्पर्शी अर्थात हृदय को छूने वाला वर्णन है। कवि दृष्टया मेघः धूमज्योतिः सलिलं मरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि में मेघ अर्थात बादल, धुआं ज्योतिवांश प्रकाश, सलिल मरुत जल और वायु। तो कवि की दृष्टि में मेघ धुआं, प्रकाश, वायु और जल का सम्मिश्रण न होकर के एक संवेदनशील मानवीय प्राणी के समान है। एक संवेदनशील मानवीय प्राणी के समान है। सा रामगिरेः आरभ्य अलकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। वह रामगिरी से लेकर आरभ्य अर्थात आरंभ करके लेकर, तो वह रामगिरी से आरंभ करके अलका तक
जिस किसी के भी समीपता को पाता है, सन्निधि समीपता, तस्मै उसको हर्षोल्लास, हर्ष और आनंद वितरित बांटता है या प्रदान करता है। तो वह रामगिरी से आरंभ करके अलका तक जिस किसी की भी समीपता को पाता है उसे हर्ष और उल्लास प्रदान करता है। शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्यै शकुंतलायै आभरणानि समर्पयन्ति। शाकुंतल नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम की वृक्ष अपनी बहन शकुंतला को आभरण अर्थात आभूषण समर्पित प्रदान करते हैं। तो शाकुंतल नाटक में पति के घर अर्थात दुष्यंत के घर जाते समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हिरण का बच्चा शावक उसका मार्ग रोककर अपने निष्कपट प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति। इसी प्रकार नदियाँ भी प्रेम का, नायिका का आचरण करती हैं, प्रेममयी नायिका का आचरण करती हैं। अरुणोदय वेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। सूर्य अरुणोदय वेला के समान अर्थात एकदम प्रातःकाल का समय जो है वो अरुणोदय का समय है। तो सूर्य अरुणोदय वेला में अपनी प्रियतमा नलिनी अर्थात कमलिनी की तुषार बिंदु, तुषार माने ओश, बिंदु माने जल, तो ओश की जो बिंदु हैं, ओश बिंदु रूपी आंसुओं को अपने करों से अर्थात किरणों से, कर मीन्स किरण भी, हाथ भी, तो अपने जो है करों से, हाथ ब्रैकेट में लिख देंगे, बाकी किरणों से परिमृजति पहुँचता है। परिमृजत मीन्स पहुँचता है। सूर्य अरुणोदय वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के तुषार बिंदु रूपी आंसुओं को अपनी किरणों से पोंछता है।